ट्रैवलिंग में। हरे कृष्ण। आज बरुथिनी एकादशी की पवित्र समय में, ब्रह्म मुहूर्त में, आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण, आज तो हमारा ये भी हाउसफुल, अंदर बाहर, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, आप जितने भी हैं, आप सभी को इस सेशन में उपस्थित होने के लिए विशेष स्वागत, बधाई। और आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। श्री धाम वृंदावन से वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। हाउ टू मेक इट स्पॉटलाइट पर बंदा को कौन सीज नहीं है। स्पॉटलाइट है महाराज। ओके, तो आज हमारा भगवत गीता के क्रम है 9वां अध्याय के श्लोक संख्या 23। ये पन्ये देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरा ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा होता है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ में पानी न डालकर उसकी पत्तियां तथा टहनियों में पानी डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इस तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक है। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों के द्वारा नहीं, अभी तो सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसकी अविधि पूर्वक कहा गया है। दूसरे शब्द में कृष्ण अन्य देवताओं के व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते हैं। हरे कृष्ण। तो हम कल चर्चा कर रहे थे भगवान का बहुत बड़े आश्वासन वाणी कि जो मेरे साथ अनन्य भाव से जुड़े हैं, मेरा पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, मुझको इस सर्वस परी सब कुछ मान करके 24 घंटा मेरे ही सेवा में पूजा में जो लगे रहते हैं, तो उनका जोग और खेम मैं वहन करता हूँ। ये श्लोक कहने से पहले भगवान आपने उपासना का कई प्रकार विधि बताए थे। मतलब कई लोग तो मुझे पूजा करते हैं, जिनको समझ में आता, कई लोग मुझे पूजा करना चाहते हैं लेकिन बुद्धि नहीं है, तो उन्होंने अहंग्रह उपासना, अपने आप बोलते हैं कि भगवान हम सभी हैं, ऐसे पूछते हैं। कुछ लोग प्रतिकारात्मक, प्रतिकार मतलब सब देवी देवता पेड़ पौधे जिनको मान लेंगे उनको ठाकुर जी को मान लेंगे, बोले यही हमारा ठाकुर जी, वही स्वरूप है, इसको मान कर पूजा करते। उनको नहीं पूजा करते, मुझे पूजा करते हैं लेकिन इनको मान करके। और कुछ लोग त्रैविद्या, वेद की जो तीन गुण रूपी त्रिविद्या, त्रिविद्या जिसको कहते हैं, इस सकाम कर्मी वेद उपाक मान करके और पूजा करते हैं।
इंद्र आदि देवताओं को भी बहुत आहुति चढ़ाते हैं और उन स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तेतन काम कामाल गतागतम, वो जाते हैं फिर आ जाते हैं, जाते हैं आ जाते हैं। और उसके बाद में भगवान तुरंत बोले लेकिन मेरा जो अनन्य भाव से पूजा करते हैं उनका तो कहना है क्या, उनका तो आई एम टेकिंग पर्सनली केयर होते हैं। इस बात को सुन करके अर्जुन का मन में शंका हो, प्रभु ये तो बड़ा गड़बड़ बात है, ये आप किस बहाने से बोले, क्यों बोले आप खुद कहते हैं पहले बहुधा विश्वतो मुखम और सब प्रकार से, बोले कि दुनिया में किसी चीज का सत्ता नहीं हो सकता मेरे अलावा, नोबडी कैन एग्जिस्ट विदाउट मी, जो भी कुछ देख रहा है वो मेरे ही है, मेरे वजह से टिके हैं, मेरे शक्ति से टिके हैं, कुछ भी किसी का सत्ता आपके अलावा हो ही नहीं सकता, आपसे स्वतंत्र इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, सब आप अपने शक्ति के परिणाम से करके रखे हैं। कोई देवी देवता आप अपने सरकार बनाए, वो अपने सब डायरेक्ट दिए हैं उनको डेजिग्नेशन, वो आपके लिए काम करते हैं, आपसे स्वतंत्र किसी का सत्ता नहीं है। ये तो आप खुद कहे सर्वदेवमयो हरि, अगर ऐसा ही है तो जो भी कहीं से पूजा करते हैं आपके पूजा बनो, यस, पूजा कोई नहीं ले सकता, पूजा तो मेरा ही है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, अब किसी को भी प्रणाम करो, प्रणाम और पूजा स्वीकार करने का और किसी का हक नहीं है, और इंडिपेंडेंटली भगवान के पास। और पूजा करके भी जो फल देना चाहेगा कोई देवता, वो भी अपने पकड़ से नहीं दे सकता, मेरे से लेकर देते हितान हितान। 7वां अध्याय में भगवान कृष्ण ने देव पूजाओं के लिए कहे, आई थिंक 20 से लेकर के 23 3-4 श्लोक में कहे कि जो जिनका बुद्धि कामना से हर गया, कामस्ते हृत ज्ञाना वो प्रपद्यंती अन्य देवता, मुझे छोड़कर दूसरे देवता के पास जाते हैं, बोले नहीं पता नहीं ठाकुर जी देंगे नहीं देंगे, चलो गणेश जी विद्यादाता, ये हमारा शादी करा देंगे, पार्वती की बोलो ये अपन ढूंढ लेंगे, शिव जी के पास चलो, ये सब करने के लिए अन्य देवता पास है, क्योंकि कामना के मारे उनका बुद्धि खो गया। और वो करते हैं, बोले वो करते हैं क्या, वो करते थोड़ी, बोले यो यो आयां तनु भक्तं श्रद्धया अर्चित इच्छति, जो जिनको श्रद्धा से पूजा करना चाहे कोई देवता, उनके अंदर श्रद्धा मैं ही देता, उन्हीं देवता के प्रति, उन्हीं देवता के प्रति श्रद्धा विश्वास देता हूँ, और इसके वजह से उनको ही देवता को पूजा करते हैं, पूजा करके उनके मन लब्ध फल भी प्राप्त करते हैं, लेकिन बुद्धू वो फल टिकेगा ही नहीं, क्योंकि उनके देहाव नहीं टिकेगा नहीं, यद्यपि ये पूजा सब मेरा ही है, लेकिन उनको पूजा करके जो फल प्राप्त करते हैं वो फल भी टिकेगा नहीं, और वो प्राप्त करेंगे देवताओं को, मुझे नहीं प्राप्त करते हैं, तो उनको फिर वापस क्षीण पुण्य मरते लोग फिर वापस आएंगे। तो इससे प्रश्न उठ सकता है कि डाउट हुआ, तो भगवान समझ गए कि अर्जुन का मन में डाउट हो रहा है कि अगर आपके ही अंग हैं, आपके ही प्रतिनिधि हैं, सो तो उनको पूजा करने से भी आप बोलते हैं यस इनडायरेक्टली मेरा ही पूजा होता है, तो फिर परिणाम क्यों डिफरेंट है? जब पूजाता आप स्वीकार करते हैं और आपके ही प्रतिनिधि है, आपके ही पार्ट एंड पार्सल है, तो रिजल्ट करने में क्यों इतना डिफरेंशिएट करते हैं? उनको फल टेम्पररी देते हैं और उनको जाते हैं तो आपको प्राप्त करते ही नहीं, आप प्राप्त ना करके फिर वापस भी आते हैं, ठीक रह नहीं पाते हैं, उनका कोई देवी देवता उनको सुरक्षा प्रदान कर नहीं सकते, ऐसा क्यों? तब भगवान कहते हैं कि ये श्लोक बोलते हैं कि ये भी अन्य देवता भक्ता, बोले मुझे जो पूजा करते हैं अनन्य भाव से, ये तो मैं उनका हूं, मैं वो मेरे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इस इतना भक्ति में उनका अधिकार नहीं है, इतना समझ नहीं है, वो देव पूजा को करते हैं, अन्य देवता, एक भी अन्य देवता भक्त, अन्य देवताओं के भक्त होकर के और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं, बड़ा श्रद्धा के साथ देवताओं की पूजा करते हैं, ते अपि उन लोग का भी है कौन्तेय यजंती, ते अपि माम एव, बोलते हैं उनका पूजा भी मेरा ही पूजा है, लेकिन अविधि, मेरा पूजा ही करते हैं, लेकिन मेरा पूजा अब अवैध रूप में करते हैं, वैध रूप में नहीं। बोले इसे क्यों? तो भगवान उनको समझाते हैं, ये 2 लाइन है, 2 शब्दों से ध्यान से समझिए। पहली लाइन में भगवान कहते हैं ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, अन्य देवता भक्ता माने भगवान बोलते मुझे छोड़ करके,
भगवान, या ध्यान दीजिए, श्री भगवान सर्वोच्च अधिकारी है। वो स्वयं कहते हैं, बोल रहे कि अन्य मतलब मुझे छोड़ करके, मुझे छोड़कर मतलब मैं ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, और जितने मेरे स्वांश है ये भी मेरे हिसाब से। भगवान कृष्ण मतलब कृष्ण के स्वांश, जैसे राम, कृष्ण, वराह, वामन, नरसिंह आदि जितने भी भगवान के ही स्वांश अवतार है, इन सबको पूजा कर सकते हैं विष्णु तत्व में। लेकिन उनको छोड़कर कोई देवी देवता के पास जाते हैं, कि कोई नेता नेत्री के पास जाते हैं, और उनको श्रद्धा मैं ही देता हूँ, उनकी किसी का श्रद्धा किसको है नहीं, पूजा करने का विधि मैं ही देता हूँ, और जो भी उनसे आशा करते हैं वो फल भी देवी देवता के पास अखबार नहीं, वो मैं ही विहितान हितान, मैं ही विहित करता हूँ, चलो ले दे करके जाओ। लेकिन ये फल जो मैं देवताओं के द्वारा देता हूँ वो टेम्पररी, क्योंकि देवता परमानेंट फल दे नहीं सकते, और उनको श्रद्धा से भक्ति से उनका भक्त बन करके देवलोक को जाएगा, मेरे लोग भी नहीं आ सकते। ये तो गड़बड़ है, ये क्यों करते हैं? जब आपको ही पूजा करते हैं, चाहे आप इधर करो कर सकते हैं, तो भगवान बोले नहीं, ये वैध नहीं है। प्रभुपाद जी ने इस बात को लिखते हैं तात्पर्य में, बोलते हैं कि जितने देवी देवता है सब भगवान के विभिन्न डिपार्टमेंट हेड है, उनको भगवान ने दायित्व दे रखे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। नोबडी, चाहे कोई डायरेक्टर हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे कोई मैनेजर हो, गवर्नमेंट सर्विस जितने करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट के रूल को पालन करेंगे नहीं। कोई डायरेक्टर मैनेजर अपना मर्जी से रूल नहीं कर सकता। सरकार से जो पार्लियामेंट से नियम पास हुआ, उसी नियम के अनुसार सारे मैनेजर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी रूल होंगे, फॉलो करेंगे। अपना कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको गवर्नमेंट के नौकर है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे ये सरकार हो, सरकारी नौकर है, सरकार के नियम को पालन करेंगे। यही नियम, सरकार कौन है? भगवान, तो मेरे नियम को पालन करेंगे सब। और कोई उनको प्रसन्नता करता है तो फिर बोलते मेरा ही है, क्योंकि मेरा ही पार्ट सब है। लेकिन उनको कुछ अलग से उनसे काम करा लेना, ब्राइब दे करके, घूस दे करके कुछ काम, ये तो गड़बड़ है। घूस देना तो अविधि है ना, और विधि नहीं, जो प्रॉपर फॉलो है उसको करके, तो भगवान ने यहाँ पसंद नहीं करते हैं किसी ब्राइब देकर काम करा लेना। भगवान बोलते मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसा हो नहीं सकता, वो काम करा कैसे सकता है? किसी डिपार्टमेंट हेड का, किसी डायरेक्टर का, किसी देवी देवता का आपके बस नहीं कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ कर ले, मेरे से लेकर देगा, लेकिन मुझे पता चलेगा। लेकिन जो उनसे घूस देकर कराता है वो पकड़ा जाएगा। तो ऐसा क्यों किया? तो सीधा जो नियम है उसके तो ज्यादा चालाक क्यों बनना था? तो यहाँ एक उदाहरण देते हैं, आचार्य समझाते हैं, भागवत में भी ऐसे है कि जैसे कोई पेड़ को सिंचाई करना है, पेड़ को सिंचाई करने के लिए उसका जड़ में पानी देना चाहिए। जड़ में पानी देने से उसका सारे पत्ता, फूल, शाखा, प्रशाखा सब सिंचाई हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जड़ को टाइट पूरा सीमेंट में पूरा बांध देते हैं और ऊपर से स्प्रे करते हैं पानी। बोले कर सकते हैं, बोले इसमें तो पेड़ हरा भरा दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा, लेकिन जैसा पोषण जड़ से देने से होता है, बोले क्या होगा, जड़ से नहीं देते ऊपर से देते तो दिक्कत रहता है, तो है उसमें क्या है, दिक्कत क्या है? बोले कह सकते हैं इस प्रकार कोई बदमाश व्यक्ति कर सकता है। तो भगवान ने इसलिए सेकंड लाइन में बोले, बोले वृक्ष की, अच्छा भी है क्या? अच्छा, आ जाओ। तो बोलते हैं कि अगर, अच्छा आप भी आ गए, आजे आजे, वो माता जी का आना है ना, पर तो कोई अगर बोलेगा कि तो क्या हो गया, हम तो आजकल भी सब स्प्रे करके तो पानी देते हैं, आजकल के पानी देने को हो ना, जड़ में नहीं देते, ऊपर से स्प्रे करते हैं, सुपार कर सब जगह। बोलते इसमें तो चलता है, और सिंचाई हो सकता है, चल सकता है, लेकिन
ये ठीक नहीं। तो इसलिए कोई युक्ति करते हुए भगवान इसलिए सेकंड लाइन बोले, सेकंड लाइन में बोले कि प्राणोपहारेण जथान्द्रियाणम, बोले इसे प्राण को आहार देने से, भोजन हम जो लेते हैं प्राण के लिए, वो सारे इंद्रियों की तुष्टि करता है। लेकिन पेट में या प्राण को भोजन न दे करके शरीर में और भी 9 होल है, मुंह को छोड़कर और 8 होल किसी में डाल सकते हैं क्या आपके शरीर को पोषण करने के लिए? जैसे पेड़ में बोलते हैं पत्ता में डाल दिए पानी तो ठीक तो है, सिंचाई हो गया, ठीक है। पेड़ में चल गया क्योंकि बेचारे गिर करके जड़ तक जाएगा वो। लेकिन यहाँ पर अगर आप पेट में भोजन न डाल करके थोड़ा आंख में डाल दो, थोड़ा कान में डाल दो, थोड़ा नाक में डाल दो, क्या होगा? आंख फूट जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा, प्राण भी जाने का रिस्क है, हाई रिस्क। और कोई नहीं देखे, इसे नहीं देखे, तो इसलिए ये अविधि है, ये विधि नहीं है। इनडायरेक्ट बोलते ऐसा क्यों है? जब आप खुद बोलते हैं कि सर्वदेव मयो हरि, सारे देवी देवता सारे चीज का मैं ही हूँ सार, मेरे से ही ये सब पाठ पार्सल है, तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान एक उदाहरण से समझाते हैं आचार्य लोग, बोलते हैं कि जैसे जितने भी नदी निकला है, पहाड़ से निकला है, कहीं पर्वत से बारिश होता है, पर्वत में पानी कैच करके तो उनसे झरना नदी निकलता है, नदी नाला सब निकलता है, बह करके सारे समुद्र में जाते हैं। जितने नदी हैं सब समुद्र में जाकर मिलते हैं, नदी नाला जो भी जाकर, और जितने पानी होता है पानी के साथ बड़े बेग से जाकर समुद्र में मिलते हैं। तो बोलते हैं जैसे वो भी सभी समुद्र में मिलते हैं, तो जितने भी पूजा कर समुद्र में बारिश होता है, नदी में नाला में पानी सब कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है अल्टीमेटली। तो इससे जो जिसको पूजा करे आपको बोले नहीं, वो पूजा के सामग्री से मेरे पास आता है, लेकिन वो पूजक नहीं आता। बोले कि बोले पर्वत थोड़ी ना आता है, पर्वत से नदी नाला निकलता है, पर्वत को भी समुद्र में नहीं मिलता, जो नदी नाला वो मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार वो जो पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा, उनके भोजन के द्रव्य, उनके फूल हार पर सब मेरे पास आता है, लेकिन वो नहीं आएंगे, कि उनके फल भी मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा इनडायरेक्टली देवताओं को, मैं उनसे लेना चाहता हूँ। यही है, कोई भी पूजा करता है अविधि पूर्वक, तो पूजक मुझे प्राप्त नहीं होगा, पूजा के द्रव्य मुझे प्राप्त होगा। अनुष्ठान पूजा के द्रव्य मुझे प्राप्त होगा, पूजक मुझे प्राप्त नहीं होगा, और ना फल को उनको डायरेक्ट परमानेंट मिलेगा। तो इसलिए ये अविधि है। विधि केवल यही है कि किसी प्रकार से मुझे पूजा करे, मेरे से फल मांगे, चाहे कामना युक्त हो, निष्काम हो, सर्वकाम हो, कुछ भी हो, मुझे ही पूजा करना, कि मैं ही केवल पूज्य हूँ, मैं ही केवल और कोई है ही नहीं उसका अधिकारी। अगर आप बोलेंगे कि देव पूजा, बोलेंगे कि देवता को उनके देख करके कई लोग इतने मोहित होते हैं, देवताओं को भगवान मानते हैं, भगवान के गुण सब देवताओं में मानते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु 7वां भागवत में है, वो ब्रह्मा जी की जो स्तुति किया, ब्रह्मा जी सारे स्तुति 100% भगवान का स्तुति था, सारे गुण भगवान का। वो बोला कि ये सब आपका ही है, आप ही आप ही। और ब्रह्मा जी से कंफर्म कर दो सारे ये सब आपका है कि नहीं, पूछा भी नहीं, ब्रह्मा जी बोल हो रहे थे, बोले ब्रह्मा से करूं क्या, बाजार में है ही नहीं है, दिस इज नॉट माय पोजीशन, दिस इज नॉट माय पोस्ट। वो बोलते गया बोलते गया, लेकिन पूछे, नारद जी तो उनके पुत्र थे, बोले कि पापा मैं तो आपके अलावा किसी को देखता ही नहीं, संसार में जो कुछ मैं देखता हूँ केवल ऊपर आप ही है, और किसी में दिखता भी नहीं किसको, तो यू आर दी सोर्स, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं आश्चर्य हो रहा हूँ, आप बैठकर ध्यान लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, वो किसको करते हैं, और तो कोई एग्जिस्ट नहीं दिखता नहीं किसको। आप जो ये दुनिया को बनाए सब कुछ किए, ये आपके माल मसला है, किससे ला कर किए और किसे सहायता लिए, आपके ऊपर में कोई है क्या? ये सारे कई प्रश्न नारद जी ने पूछे। तब ब्रह्मा जी ने नारद से बोले बेटा इट्स गुड, एटलीस्ट आप देख करके समझ रहे। बोले मैं बताता हूँ, जो मेरे प्रभु सर्व सबके परि जो सर्वेश्वरेश्वर हैं, परम सत्य श्री कृष्ण है, उनको सर्वेश्वरेश्वर परम सत्य करके जो नहीं समझ पाया, वो इस प्रकार का बिल्डर होगा, उनको मानेगा, उसको मानेगा, उसको मानेगा। ये पाषांडी है। कई श्लोक में पुराण में वर्णन आया, जो देवी देवता या किसी को भगवान के साथ समान मान ले, ये तो पाषांडी है, क्योंकि भगवान के समान कोई नहीं हो सकते, सब भगवान से
स्वतंत्र सत्ता किसी का हो ही नहीं सकता। एकमात्र परम तत्व स्वतंत्र श्री भगवान है, बाकी सब उनके ऊपर निर्भर करते हैं। तो कोई भगवान के जैसा, भगवान के जैसा को मानने से, भगवान से अस्वतंत्र मानने से वो पाषाणी माना जाता है। जब चैतन्य चरितामृत में ये बात आया, जो कोई देवी देवता को भगवान जैसा मानता है वो पाषाणी है, तो उसके ट्रांसलेशन में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोलते हैं पाषाणी शब्द का असली यूज उनके लिए होता है जो साधारण व्यक्ति को, देवी देवता को, जीव को प्रपंच से परे गुणातीत भगवान के समान मानता है, वही पाषाणी है। पाषाणी शब्द उनके लिए कहा, उनके समान किसको मान ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, तो पाषाणी है। तो फिर हम देखते हैं कि भगवान के पार्टी के लोग बहुत देवताओं को पूजा किए थे, है कि नहीं? नंद बाबा आंड पार्टी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं कि नहीं? अरे सदियों से, कई सालों से पूजा किए थे, खूब यज्ञ कर रहे थे, पुष्ट किष्ट खिला रहे थे, है कि नहीं? भगवान जब प्रकट थे 7 साल तक खूब पिष्ट कर रहे हैं। अब 7वां साल में भगवान बोला दिस इज टू मच, आगे चलकर मैं गीता में कहकर देव पूजा को बयान करूंगा। सब बोलेंगे आपका काम वाले कैसे करते बयान नहीं, तो इसलिए पहले मैं आपका घर में आता स्टार्ट एट होम, बोले आपका घर से विधि पालन करता हूँ। तो भगवान ने अब मीटिंग में जा करके इंद्र पूजा को बयान कर, इंद्र को बुला लिए थे, इंद्र को बुला के बैठा भी दिए थे और पानी वानी दे दिए थे। बोले अभी काल भोग लगेगा, यज्ञ होगा। इंद्र बिल्कुल रेडी होकर बैठा था, काल को बढ़िया होगा कई सर भगवान, और छोड़ छाड़ के चले गए, पानी तक नहीं पूछे उसका। गुस्सा होना था, इंद्र गुस्सा होना। इससे देखा जाता है कि यद्यपि नंद बाबा आदि सारे ब्रजवासी कई पीढ़ियों से, कई सालों से बड़े धूमधाम से इंद्र को सम्मान करते थे, पूजा करते थे, लेकिन इंद्र के भक्त नहीं, इंद्र के प्रति उनका श्रद्धा नहीं था। श्रद्धा तो लाला के साथ था, इसलिए इंद्र को पानी में छोड़ के चले गए, लेकिन अपना ड्यूटी समझ करके इंद्र की पूजा कर। बोले हम लोग पशुपालक है, गाय रखते हैं, गाय घास खाकर चलते हैं, घास होगा जब बारिश होगा, बारिश का इंचार्ज इंद्र है, तो इसलिए और ड्यूटी टू ग्रेटफुल हिम, हम उनको मान करे, पूजा करे, तो इसलिए पूजा करते थे हम ड्यूटी समझ कर। और ड्यूटी भगवान आगे बंद करती, बोले नहीं वो क्यों करो, उनका ड्यूटी हो पानी बरसाएगा, आप क्यों उनको देंगे? आप तो गोवर्धन को पूजा कीजिए। अब देवताओं को पूजा बंद करके पहाड़ पूजा कर दी। पहाड़ पूजा कौन सा ठीक है? लेकिन वो पहाड़ साधारण पहाड़ था नहीं, वो तो श्री गिरिराज गोवर्धन था, भगवान ही थे, तो उनको पूजा भगवान ही शुरू कराए थे गोवर्धन पूजा को, और उनसे पूजा कराए। तो इसलिए हम देखते हैं कि यद्यपि इंद्र के प्रति कई साल से पूजा कर रहे थे, लेकिन जब उनको भगवान ने बता दिए तो इंद्र की पूजा बिल्कुल बंद कर दिए, और इंद्र ने गुस्सा होकर हेवी एक्शन लिया। इतने एक्शन, सारे कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाया और सारे शक्ति लगा करके बोला ब्रज को वर्ल्ड मैप से उड़ा दूंगा। एक हफ्ता में प्लान किया, इतनी बारिश करूंगा, हवा वज्रपात सब करने लगा, बोला बिल्कुल सत्यानाश कर दूंगा। लेकिन उनको मूर्खों को पता नहीं था, जब पता था कि भगवान अवतरण किए हैं, लेकिन इतने घमंड में आकर भूल गए थे कि यही है। उन्होंने पूरी ताकत लगाया, जितने वज्र मार सकता मारा, उनका पर हाथ दर्द करने लगा, मसाज के लिए गया था बाद में। तो इतने वज्र मारा, और बिजली वाले को, हवा वाले को, और सबको बुला बुला करके जो भी सब किया, इमरजेंसी टैंक था उनके पास पानी का, वो केवल प्रलय के साथ यूज होता, उसको भी खुलवा दिया, सारे पानी डाल दिया। डाल करके देखता है कि रिपोर्ट लेकर पता तो धूल उड़ रहा है, गीला ही नहीं हुआ। बोला ये कैसे हो सकता है? जो रिपोर्टर बोला सर आप जाकर देखिए, तो आया खुद देखने की, आके देख करके और दिमाग आउट हो गया, बोले क्या गड़बड़ हो गया। पता चला कि यही थी परम सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। आप तो घबराया, ब्रह्मा जी के प्राइवेट नंबर से फोन किया, बोला साहब करंट मेल चेक कीजिए, मेरा पोस्ट है कि नहीं, am I still in position or not? बोले क्या हो गया? बोला भारी गलती हो गया, मैं तो पहचान नहीं पाया। अरे मैं सार के अगेंस्ट भारी अगेंस्ट किया, उनके गांव वाले गायों को, सारे गायों को मारना चाह रहा था। ब्रज को मारना मतलब ब्रज में कई लाखों करोड़ गाय थे, सबको मारना, गो हत्या का प्लान किया था, सारे गोपालों को मारने का प्लान किया था। इतने बड़े हेनियस एक्ट और मारने का प्लान, ये जानते हैं ना आप, जो लॉ जानते हैं, मर्डर और अटेम्प्ट मर्डर ऑलमोस्ट सेम केस होता है।
अटेम्प्ट टू मर्डर, और अटेम्प्ट टू मर्डर इंद्र किया था और क्या, कोई भी होकर के बुलाओ 100% अटेम्प्ट टू मर्डर किया, 302 लगेगा, बचेगा किसी। तो इंद्र बोल रहा था कि मैं तो फंसा बुरी तरह से, क्या करूं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी बोले डरो मत, मैं भी ऐसा किया था। बोले आप क्या, कोई भी फंस जाते हैं वो, बोले प्रभु को समझना बड़ी दुर्लभ बात है, कोई भी फंस जाते हैं, लेकिन डोंट वरी, माफी कर दें, वो जानते हैं आप लोग का बुद्धि कितना है, तो माफ कर दें, वो इतने उदार है, ही विल नॉट माइंड, आप गायों को साथ में लेकर माफी मांगे। तो इसमें हम देखते हैं कि इंद्र इतने किया, लेकिन भगवान ने फिर भी इंद्र को बोले तो यहाँ से पूजा आसान मत करो, तो जाओ अपना कुछ में काम करो, इंद्र को समझाकर भेज दिए। लेकिन सारे ब्रजवासियों ने, जब इंद्र एक्शन ले रहा था, ब्रजवासी को पता चला कि इंद्र ने ऐसा कर रहा, हमको मारने के लिए, हमारा एक्शन लेने के लिए इंद्र ने कर रहा है। सभी के पास इंद्र का फोन नंबर था और सबको पता था इंद्र कहाँ बैठा है, उनको बुलाकर बैठा था, लेकिन एक भी ब्रजवासी कोई जाकर बोला ना सर गलती हो गया माफ कीजिए ऐसा हो गया, एक भी उनके पास गए नहीं, ना फोन किए ना पास गए, एक भी नहीं गए, सारे आगे भगवान के पास, बोले आप ही हम बोले थे आप बचाओ, आप मारोगे तो मारो, रखो तो रखो। भगवान बोले इंद्र गोधन पूजा करो, गोधन बचाएंगे सब। तो ये विश्वास था भगवान प्रति, यद्यपि कई सालों से देव पूजा कर रहे थे, लेकिन ना उनका श्रद्धा था, हम तो अपने ड्यूटी से कर रहे थे। दूसरे, ब्रज की बालिकाएं दुर्गा जी की पूजा की, कात्यायनी देवी की, आप बोलेंगे ये तो बड़ी श्रद्धा से किए थे, 1 महीना किए थे, 1 महीना ब्रह्म मुहूर्त से उठकर जा करके ठंडी जमुना में, मार्गशीर में, जनवरी में, कार्तिक के बाद, ठंडी पानी में कोई हीटर गीजर थोड़ी ना होता था, जमुना जी में डुबकी लगाकर, छोटी छोटी बालिकाएं 4-5 साल की उम्र का, और उनका तभी जमाने में टेलर और क्लॉथ मार्केट होता नहीं थी, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने, एक ही कपड़ा तो महीना तक पहनते थे, और सुबह उठकर जाते थे नहाने के लिए, वही कपड़ा उतार करके नंगे जमुना जी में चले जाते थे स्नान करने के लिए, फिर उसको पहन करके वो देवी की पिंड बना करके बालू में, और कात्यायनी देवी को आराधन करके उनकी पूजा कर, 1 महीना बड़े निष्ठा से पूजा कर रहे थे। लेकिन ऐसा मत समझिए कि कात्यायनी देवी की प्रति उनका श्रद्धा, वो कात्यायनी देवी को मानते थे कि ये देवी जो है, क्योंकि पूर्णमासी बताए देवी जो है ये हमको मदद कर सकती है, किस लिए, मतलब लक्ष्य क्या था उनका, नंद गोप सुतम देवं पति में कुरुते मम, हे देवी नंद के लाला जो है उन्हीं के साथ हमारा संबंध कर दो, जन्म जन्म तक हम उन्हीं के संबंधित होना चाहते हैं, उनके लिए जीना चाहते हैं, उनके लिए मरना चाहते हैं, आपसे कोई मतलब नहीं, आप हमका काम करवा दो, थैंक यू, हम पूजा करते हैं। यही था उनके लेन देन का, व्यवहार उनके साथ किए थे, लेकिन उनका मन में ना विश्वास था, उनको इतना ही श्रद्धा था कि अगर मैडम हेल्प करेगा तो हमको ठाकुर जी के पास ले जाएगा। तो ये अविधि नहीं है। अगर कोई भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के पास जाने के लिए कुछ हेल्प मांगेगा कि आप सीनियर अफसर है, कैन यू हेल्प मी, मेरे फाइल प्रोसेस कर दो थोड़ा, तो यू कैन टेक दैट हेल्प। भगवान यहाँ खुद बोलते हैं अविधि पूर्वक है, जब भगवान को स्वतंत्र मान करके मेरे से कोई पूजा करे, उनसे कामना करे, ये अविधि है। लेकिन भगवान को माने, देवताओं को मानेगा ये हमारे प्रभु के भी नौकर चाकर है, लेकिन मेरे से सीनियर है, दे कैन हेल्प मी, वो मुझे गाइड कर सकते हैं, इस प्रकार मान कर कोई पूजा करे और जो भी फल प्राप्ति की मेरे से इच्छा करे, तो दैट इज बाय, मैं ग्रहण कर रहा हूं, उनका भी ठीक ठाक मेरे पास आएंगे। लेकिन मुझे छोड़ करके देवता को कोई अलग सत्ता मान करके उनको पूजा करे, तो देवलोक को जाएगा, मेरे पास आएगा नहीं, और देवलोक का कि देवताओं का कोई ताकत नहीं है कि उनको बचा करके हमेशा के रख लिए, पुण्य खत्म होगा, देवता ही गिरते हैं, वो क्या करेंगे, वो भी कर्म करके पोस्ट पाए हैं, जगह भर करके, उनका जगह खत्म होने से उनका पोस्ट भी अबलिश दोबारा फिर करना पड़ेगा, तो क्या किसको बचाएंगे, केवल मेरा जो पूजा करता है, दे आर परमानेंट, मुझे प्राप्त करते हैं, उनका कभी पतन नहीं हो सकता, केवल ही मेरे पूजा करने की गारंटी। इसे देव पूजा जो करते हैं ये अविधि है, विधि नहीं है, इस प्रकार के पूजा करते। अब यहाँ भगवान एक बात कहते हैं कि कौन्तेय, ये पुण्य देवता भक्ता ते भी मामेव कौन्ते, हे कौन्तेय, वो लोग मेरा करते हैं पूजा, लेकिन अविधि करते हैं। कौन्तेय शब्द क्यों कहते हैं, कौन्तेय शब्द का अर्थ है कुंती के पुत्र। भगवान अर्जुन को याद रख, अर्जुन तू मेरे बुआ कुंती के पुत्र है। अब कुंती के पुत्र कहने के भगवान कुंती के गुण की याद रख, बोले कुंती देवी
उनको मंत्र प्राप्त हुआ था, देवों को प्रसन्न कर सकता था। जब उन्होंने शादी नहीं की थी तो मंत्र को टेस्ट करने के लिए सूर्य देवता को बुलाया, सूर्य देव आए, उनके पुत्र भी हुआ। कुंती माता को जब शादी नहीं की थी, टेस्ट कर रहा था, टेस्टेड ओके हो गया। लेकिन ये लड़का को इंद्रदेव के प्रति उनको तो टेस्ट कर रही थी, तो उन्होंने उनको गंगा में बहा दिया था, क्योंकि लोग खराब सोचेंगे करके, इसे करके। तो उसके बाद में उनका जब विवाह हुआ पंडु महाराज से, पंडु महाराज जो अभिशाप लगा कि वो पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते, पत्नी के संग नहीं कर सकते, तो फिर उन्हीं की परमिशन लेकर के बोले मेरे पास मंत्र, अब चाहते तो देवताओं से पुत्र प्राप्त करवा सकते हैं, नारे मुझे क्यों नहीं बता, आप थे, अभी आप नहीं कर सकते, आप इफ यू वांट। तो पंडु महाराज बोले किसको बोला, आप ही बोलो। पंडु महाराज बोले कि पहले उनको धर्मराज को बुलाओ, इंद्र को बुलाओ, वायु को बुलाओ। धर्मराज के कहने पर उन्हीं की मत से, उन्हीं के हिसाब से उन्हें देवताओं को बुला करके पुत्र को उत्पन्न कराया, और उनको भी दिखा दिया मंत्र, दिखा माद्री को, वो भी पुत्र प्राप्त कर देवताओं से। लेकिन देवताओं के प्रति श्रद्धा ना भक्ति उनको नहीं था, वो तो अपने पति के थे, और सबको छोड़ करके भगवान से जुड़ा। बोलिए तुम्हारे माँ की गुण है, तो उन्हीं के बेटा है जो देवताओं के साथ व्यवहार किया, देवताओं से पुत्र प्राप्त किया, लेकिन कोई विश्वास श्रद्धा उनसे नहीं, सारे श्रद्धा मेरे पे था। यहाँ तक कि कुंती जो प्रार्थना की भगवान को, बोले हे परम पुरुष, मैं जानता हूँ यदि भी तुम मेरे भतीजा भतीजे थे, तुम मेरे भतीजा हो, लेकिन मैं जानता हूँ वो आ रही हो, तो रोल करके इधर उधर सब नाटक करके घूमते हैं, आप ही परम पुरुष हो, सब जगह पर, अंदर बाहर सब जगह में हो। मैं तो ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मन आपके गंगा धारा अविच्छिन्न तैल धारापत आप में ही जुड़े रहे, ना कि मेरे संबंध मेरे मायके वालों के साथ रहे, ना ससुराल वालों के साथ रहे, दोनों से हट करके। भगवान पूछेगी तेरे बेटे उनके साथ नहीं, उनसे भी नहीं है, किसी के साथ मेरे संबंध नहीं चाहता हूँ, केवल आपके संबंध। बोले तेरे बेटे तो मेरे भक्त हैं, बोले इसी के नाते मैं चाहता हूँ संबंध, जो आपसे जुड़ेंगे वो मेरे होंगे, जो आपसे नहीं मेरे से भी नहीं, उनसे संबंध रखना नहीं चाहता। तो इसी कहते हम हमेशा कहते हैं कि हमारा यही नियम होना चाहिए, हम कृष्ण का है, कृष्ण हमारे हैं, जो कृष्ण का है वो भी हमारे, और हम भी उनके हैं। दिस शुड बी आवर फॉर्मूला रिलेशन। जो कृष्ण के नहीं है तो हमारे नहीं, जो कृष्ण के हमारे। यही कुंती के संबंध था, तो इसलिए भगवान अर्जुन को कुंती उच्चारण करके बोलते हैं कि तुम भी इस प्रकार देवताओं के साथ डील करो, देवताओं को समझो, देवता क्या है, कौन है, पुरुष विषम का स्थिति क्या है, उनके तत्व को जानो, मुझे भी जानो। बोलते जो देवता की श्रद्धा में पूजा करते हैं, बोलते श्रद्धा नहीं है, वो अज्ञान है, उनको श्रद्धा नहीं कहा जा सकता, इग्नोरेंस। हिरण्यकशिपु ने जब ब्रह्मा जी को इतने बड़े बोला था, वो अज्ञाता था, श्रद्धा थोड़ी था। श्रद्धा तो केवल श्री हरि के प्रति ही हो सकता, उसी की किसी के प्रति श्रद्धा शब्द विफिट भी नहीं हो सकता। श्रद्धा और भक्ति, these two words cannot be befitting for any other else except हरि। हरि के अलावा और किसी के लिए उपयुक्त ही नहीं हो सकता। भक्ति शब्द और श्रद्धा शब्द दोनों, और जो देवताओं की श्रद्धा के साथ भक्ति करते हैं, बोलते हैं ये अज्ञानी इसे करते हैं, उनको ज्ञान नहीं। ज्ञान होगा तो देवताओं को छोड़ो मेरे पास नहीं, अज्ञानी है, कुछ कुछ कामना पे हर लिया, कुछ को हर लिया, ऐसे उनका बुद्धि जो भी था सो मारा गया है, मारे हुए बुद्धि वाले इस प्रकार करते हैं। तो जो गलती का काम, अविधि पूर्वक काम करते हैं, ये उनकी मूर्खता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं उनका मूर्खता, ये गलती काम करते हैं। दूसरे शब्द में कृष्ण अन्य देवताओं के व्यर्थ पूजा को समर्थन नहीं करते। इस प्रकार कृष्ण देवताओं को सेपरेट भगवान मानकर पूजा करना उस समर्थन नहीं करते हैं, बट भगवान कहते हैं कि अगर उनको मानो कि देवता है, मेरे से सीनियर है, he can help me to serve respect, और मेरे पास आने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए अगर उनका कोई पूजा करता है, सम्मान करता है, दैट्स ओके। ये अविधि नहीं, ये विधि है। वही ज्ञान है कि देवताओं को जाना, मुझे जाना। अभी जो देवताओं को पूजा भगवान मानकर करते हैं, ना तो देवता को जानता है ना भगवान को जानता है, पूरे अज्ञानी है, मूर्ख है, तो इस प्रकार करते हैं। इसलिए उनका करना अविधि है, विधि नहीं। विधि तो भी है, जो भी श्रद्धा भक्ति पूजा केवल मुझे भी करना चाहिए, और संसार में जितने भी बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति है वो सारे मेरे विभूति है, मेरे अंदर है, ऐसे मान करके उनको भी सम्मान करो,
लेकिन ये मानो कि ये मेरे ठाकुर जी का है, संपत्ति है, उनके पाठ है, उनको कोई सेपरेट मेरे से नहीं मान सकता। किसी का भी सत्ता सेपरेट नहीं है। यहाँ तक कि श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी, वो दोनों ही बोलते हैं कि हम तो उनके ऊपर टिके हुए हैं, किसी का सत्ता नहीं है। नाम अपराध में दूसरे अपराध में ही कहा गया। इवन शिव ब्रह्मा को भी अगर भगवान से स्वतंत्र कोई माने, समान होने, वो भी पाषाण, वो भी अपन से, कोई भी भगवान के समान हो ही नहीं सकता। भगवान के समान केवल शिव भगवान ही है, और कोई नहीं हो सकता। तो इस प्रकार मान करके जो किसी भी प्रकार से भगवान को पूछते हैं, वो बोलते हैं कि किसी प्रकार से मेरे पास आता है, जो डायरेक्ट मेरा पूजा करते हैं अनन्य भाव से मेरे से जुड़े रहते हैं, उनका तो कहना है कि मैं उनका, वो मेरे। लेकिन कुछ कुछ इतने बुद्धि नहीं है, इनडायरेक्टली बोल के मेरे से पूजा करते हैं देवता, बोले वो भी फिर भी ठीक है। लेकिन जो देवताओं की भक्ति करते हैं, श्रद्धा कर देवताओं से कुछ लेना चाहते हैं, ये बुद्धि मारे गए मूर्ख है, वो उनका कहीं सफलता नहीं होगा। देवलोक जाएंगे, वहां से देवताओं को बचा नहीं सकते, और परमानेंट रिजल्ट को मिल ही नहीं सकता। इस प्रकार के भगवान ने यहाँ देव पूजा को समर्थन नहीं करते हैं। देव पूजा को सेपरेट मानकर पूजा करना समर्थन नहीं करते हैं। देवताओं को, देवतत्व को जान करके सम्मान करो, असम्मान नहीं करो। इस प्रकार से केवल पूजा भगवान को करना है, जो मुझे करना ही यही। और जो ना पूजा करके जिसके करो, ये भी गलती है। ये सही है, कुछ ना करना हो गलती है। मतलब एक डायरेक्टली, एक इनडायरेक्टली, बात एक ही है। हाँ, कहे कि केवल मुझे पूजा करो, और आज का श्लोक बोलते हैं और किसी को पूजा करना अविधि है, विधि केवल मेरे पूजा कर, बात एक ही बात है। मैं नहीं करूंगा, बात एक ही है। ये सारी चीज मैं नहीं खा सकता, क्यों, मैं आज उपवास करता हूँ, बात एक ही। तो इसलिए भगवान चाहे डायरेक्टली कहे चाहे इनडायरेक्टली कहे, बात यही कहते हैं, यही समझाते हैं। और भगवान जो अधिकारी है, सर्वोच्च अधिकारी, उनसे बढ़कर कोई और अ, इतने बड़े अधिकारी नहीं है जिसका हम स्वीकार करें। इसलिए भगवान डायरेक्टली देवता के बारे में कहें और बोले कि जय पूजा करना जिससे मूर्खता है, अविधि है, ज्ञान है, तो इस प्रकार से हमको समझाते हुए समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ भी शक्ति सामर्थ्य है, तो केवल श्री भगवान के सेवा के लिए। हमारा यही परमानेंट डायलॉग, हम कृष्ण के है, कृष्ण के लिए ही है, लिए नहीं, कृष्ण के लिए ही है, ही लगा कर, भी नहीं लगाना, कृष्ण के लिए भी, तो भी गड़बड़ है। फिर बोलेंगे उनका भी नहीं, कृष्ण के लिए ही है। तो दिस इज आवर परमानेंट डायलॉग। ओके, ओके, आई थिंक टाइम इज ओवर। Thank you so much. Thank you so much, Maharaj ji, for these wonderful teachings. आज महाराज जी ने हमें बताया कि भगवान की सत्ता के बिना, भगवान की कृपा के बिना और कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इससे अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर आपको छोड़कर अगर कोई देवी देवताओं की भी पूजा करे तो इनडायरेक्टली आप भी उसको एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि आपके पास ही सामर्थ्य है उसको एक्सेप्ट करने का। तो फिर इतना डिफरेंट रिजल्ट क्यों? कि जो डायरेक्टली वर्शिप करता है उसका तो योग क्षेमम वहां में हम, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने कंधे पे उठा लेते हो। और जो इनडायरेक्टली पूजा करता है उसको आप टेम्पररी रिजल्ट देते हो, एंड ही हैज टू कम बैक अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो महाराज ने बताया कि कृष्णा बोलते हैं कि मुझे छोड़कर, परम पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अगर कोई देवताओं की पूजा करे तो ये अविधि है। ऑल्दो फेथ भी भगवान देते हैं, पूजा की विधि भी भगवान देते हैं, और रिजल्ट भी अल्टीमेटली भगवान ही देते हैं, बट वो रिजल्ट भी टेम्पररी है और वो देवलोक जाता है, गोलोक नहीं जा सकता। फिर महाराज ने बहुत सारे एग्जाम्पल देके हमें समझाया कि डेमिगॉड्स जो है वो डिपार्टमेंट हेड है, वो गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन के अंडर वर्क करते हैं, दे कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। और जैसे कोई आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि जो नदियां होती है वो माउंटेन से आती हैं एंड अल्टीमेटली ओशन में जाती है, तो चाहे कोई कैसे भी वर्शिप करे अल्टीमेटली आप तक तो पहुंचती है। बट भगवान कहते हैं कि जैसे रिवर जो है वो तो ओशन तक आती है बट माउंटेन नहीं आता, सिमिलरली इंग्रेडिएंट्स ऑफ वर्शिप तो मेरे पास आती है पर वर्शिपर नहीं आता।
इसलिए महाराज ने बताया कि हम किसी भी बॉडी के होल से अपने आप को अपने अंदर खाना डाल के पेट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सिमिलरली हम किसी और तरीके से भगवान को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी पूजा करके, उनके ऊपर फेथ रखकर है हम भगवान को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसलिए महाराज हमें रोज यही बताते हैं कि परम भगवान जो है वही केवल पूज्य हैं, और उनकी आराधना करने से ही हम अपना जीवन वास्तव में सफल बना सकते हैं। इवन कुंती महारानी भी, महाराज ने बताया, कौंतेया यूज हुआ है क्योंकि शी सरेंडर्ड हर होल लाइफ टू कृष्णा, एंड इवन इफ शी गॉट सन्स फ्रॉम डेमीगॉड्स, बट उनका उन डेमीगॉड्स के ऊपर सेपरेट फेथ नहीं था, शी हैड ओनली फेथ ऑन लॉर्ड। इसलिए महाराज हमें रोज बताते हैं कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए हूँ, और कृष्ण के लिए ही हूँ, और जो कृष्ण के हैं वो मेरे हैं। So thank you so much, Maharaji, for these priceless learnings and teachings every day. Let us all express our deepest gratitude to Maharaji by chanting the Hare Krishna Maha Mantra 3 times. Hare हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे